बच्चों, आज मैं आप लोगों को दो तोते की कहानी सुनाने जा रही हूँ। उसका नाम है, एक का नाम है गंगाराम और दूसरा का नाम है मंगाराम। एक था तोता, उसका नाम था गंगाराम। जैसा नाम था वैसा ही निर्मल उसका मन था। एक रोज गंगाराम की माँ ने कहा, बेटा, समय बहुत बुरा चल रहा है। घर की जमा पूंजी वो भी खत्म होने को है। अब तुम्हें कमाने के लिए बाहर निकलना होगा। गंगाराम अपनी माँ की बात सुनकर उसी क्षण माँ के आशीर्वाद लेकर घर छोड़कर चल दिया। गंगाराम उड़ते उड़ते बहुत दूर आगे निकल गया। गंगाराम जहाँ पहुँचा वहाँ एक अच्छा बड़ा सा तालाब था। उस तालाब के किनारे आम का पेड़ था। गंगाराम उस पेड़ पर जाके बैठ गया। उस पेड़ पर आम लगे थे। तोता आम खाने लगा और डालियों पर झूलता और ऐश करता था। एक दिन वहाँ से सुबह में एक चरवाहा गुजर रहा था। उस चरवाहे के साथ 100 गायों का झुंड था। उस आम पर बैठे हुए तोते ने उससे प्रार्थना की, 100 गायों के चरवाहे, रे तुम 100 गायों के चरवाहे, मेरी मम्मी से कहना क्या कहोगे? तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता आम की डाल पर है, तोता निर्मल से ताल पर है, तोता कच्चे आम खाता है, तोता पक्के आम खाता है, तोता ठुमुक ठुमुक कर नाचता है, तोता गुलछर्रे उड़ाता है। उस चरवाहे ने कहा, गंगाराम जी, अपनी इन गायों को छोड़कर मैं तुम्हारी माँ को संदेश पहुँचाने कैसे जा सकता हूँ? लेकिन तुम तो भले हो तोते, चाहो तो मेरा एक गाय रख ले सकता है। चरवाहे ने जैसा कहा तोते ने ही वैसा ही किया। उस तोते ने गाय पेड़ से बांध दी। फिर वो तोता आम के पेड़ पर जाकर के बैठ गया। वो देखा थोड़ी देर बाद वहाँ से भैंसों का चरवाहा जा रहा है। उस चरवाहा के साथ 100 भैंसों का झुंड जा रहा था। तोते ने उन चरवाहे से प्रार्थना की, 100 भैंसों के चरवाहे रे, 100 भैंसों के चरवाहे, मेरी मम्मी से कहना क्या कहोगे? तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता आम के डाल पर है, तोता निर्मल से ताल पर है, तोता कच्चे आम खाता है, तोता पक्के आम खाता है, तोता ठुमुक ठुमुक कर नाचता है, तोता गुलछर्रे उड़ाता है। भैंसों के चरवाहे ने कहा, गंगाराम जी, मेरे पास इतना समय कहाँ है जो मैं आपके माँ को संदेशा पहुँचाने जाएंगे। लेकिन तुम हो अपनी माँ की आज्ञाकारी बेटा,
चाहो तो एक भैंस मेरा रख लो। तोते को जैसे भैंस चरवाहा ने कहा वैसा ही किया। उसने एक भैंस उसमें से चुनकर पेड़ से बांध दिया। देखो बच्चों, अब आगे कौन आता है। तोते ने फिर वही आम के पेड़ पर जाके बैठ गया। तोते ने देखा थोड़ी देर बाद वहां से बकरियों का गड़रिया गुजर रहा था। उसके साथ में 100 बकरियों का झुंड था। अब गंगाराम तोते ने उस गड़ेरिये से प्रार्थना की। 100 बकरियों के चरवाहे रे, 100 बकरियों के चरवाहे, मेरी मम्मी से कहना, मेरी मम्मी से जाके कहना। क्या कहोगे? क्या कहोगे? तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता आम की डाल पे है, तोता निर्मल से ताल पर है, तोता कच्चे आम खाता है, तोता पक्के आम खाता है, तोता ठुमुक ठुमुक कर नाचता है, तोता गुलछर्रे उड़ाता है। गड़ेरिये ने उस तोते से कहा, गंगाराम जी, इन बकरियों को अकेले छोड़कर कर जाऊंगा तो शेर उन्हें खा जाएगा, सो कैसे जाऊं? लेकिन तुम हो नेक तोते, इसीलिए मैं कहते हैं चाहो तो तुम मेरी एक बकरी रख ले सकते हो। तोते ने गड़ेरिया की बात मान के वैसा ही किया। उसने एक बकरी चुनकर पेड़ से बांध लिया और फिर से वो तोते ने आम के पेड़ पर जाकर के बैठ गया। तोता ने देखा थोड़ी देर बाद वहां से भेड़ों का गड़रिया गुजर रहा था। उसके साथ 100 भेड़ों का झुंड था। तोते ने उन गड़ेरिया से प्रार्थना की। 100 भेड़ों के चरवाहे रे, 100 भेड़ों के चरवाहे, मेरी मम्मी से कहना, तू मेरी मम्मी से कहना। क्या कहोगे? तोता भूखा नहीं है, तोता प्यासा नहीं है, तोता आम की डाल पर है, तोता निर्मल से ताल पर है, तोता कच्चे आम खाता है, तोता तो पक्के आम खाता है, तोता ठुमुक ठुमुक कर नाचता है, तोता गुलछर्रे भी उड़ाता है। तोता से गड़ेरिये ने कहा, गंगाराम जी, मेरी एक टांग लकड़ी की है, तुम्हारी माँ को संदेश कैसे पहुँचाएंगे? मैं उतनी दूर नहीं जा सकता हूँ, कैसे जाऊंगा? लेकिन तुम हो मियाँ मिट्ठू, चाहो तो मेरा एक भेड़ ले लो। तोता तो वही चाहता था। तोते ने गड़ेरिये के बात मानकर वैसा ही किया। तोते ने उनसे एक भेड़ चुनकर पेड़ से बांध दिया। बाद में वहां से घोड़ों का साइस, ऊंटों का रखवाला और हाथियों का महावत गुजरा। घोड़ों के साइस ने तोते को एक घोड़ा दिया। ऊंटों के रखवाले ने तोते को एक ऊंट दिया और हाथियों के महावत ने तोते को एक हाथी दिया। अब तोते ने क्या किया? बच्चों सुनो। अब वो तोता
गाय को ले लिया, भैंसी, बकरी, भेड़, घोड़ा, ऊंट और हाथियों का काफिला लेकर एक मेले में पहुंचा। वहां उसने इन सारे जानवरों को बेच दिया और जो रुपए मिले उनसे उसने सोने के जेवर बनवाए और अपने घर की ओर चल दिया। तोते को चलते चलते रात हो गई। घर के सब लोग सो चुके थे। तोते ने खुंडी खटखटा कर पुकारा और बोला, मम्मी ओ मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, किबाड़ खोलो, खाट बिछाओ, दिए जलाओ, शहनाई बजाओ। मम्मी ओ मेरी मम्मी, पंख झाड़ेगा आपका लाडला। मम्मी ओ मम्मी, जश्न मनाओ। मम्मी ओ मम्मी। गंगाराम की मम्मी ने सोचा, इतनी रात गए मेरा बेटा कैसे आ सकता है? होगा कोई ठग, झूठ मूठ ये सब कह रहा होगा। उसने दरवाजा नहीं खोला। अब तोता अपनी चाची के घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाकर कहा, चाची ओ चाची, मेरी प्यारी चाची, किबाड़ खोलो, खाट बिछाओ, दिए जलाओ, शहनाई बजाओ। पंख झाड़ेगा आपका लाडला। चाची ओ चाची, जश्न मनाओ। चाची ओ चाची। चाची ने उसे बिगड़ के लेटे लेटे ही सुना दिया। माटी मिले, यह भी कोई आने का समय है जो तुम आया है। सवेरे में आना, मुर्गा बाजेगा तो उसके बाद 1 घंटे के बाद दरवाजा खोलूंगा। चाची के बात सुनकर तोता निराश हो गया और निराश होकर वह वहां से अपनी बहन के घर गया और किबाड़ खटखटाकर बोला, बहना ओ बहना, मेरी प्यारी बहना, किबाड़ खोलो, खाट बिछाओ, दिए जलाओ, शहनाई बजाओ। पंख झाड़ेगा अपना लाडला। बहना ओ बहना, जश्न मनाओ। बहना ओ बहना। बहन की नींद टूटी तो वह गुस्सा हो गई। भीतर से ही उसने फटकारा, निगोड़े कहीं के, भाग यहाँ से। मेरा भाई पागल थोड़ी ही है जो आधी रात गई बहन का किबाड़ खटखटाएगा। तू तो कोई उचक्का लगता है, फौरन चंपत हो जा वरना। वहां से तोता ने अपनी कई रिश्तेदारों के घर गया, लेकिन किसी ने उस पर भरोसा नहीं किया। किसी ने दरवाजा भी नहीं खोला। अंत में वह नानी के घर पहुंचा और दुहाई दी, नानी ओ नानी, मेरी प्यारी नानी, किबाड़ खोलो, खाट बिछाओ, दिए जलाओ, शहनाई बजाओ। पंख झाड़ेगा आपका लाडला। नानी ओ नानी, जश्न मनाओ। नानी ओ नानी। उसकी नानी ने तोते की आवाज पहचान ली। उसने बिस्तर पर से उठते हुए कहा, कौन हो? बेटा गंगाराम हो? तुम आ गए? उसकी नानी ने किबाड़ खोला। वहीं चौखट पर तोते ने
उनके पांव छुए। उसकी नानी ने उसे आशीर्वाद दिए। उसके लिए खाट बिछाए, दिए जलाए, फिर जाकर शहनाई वाले को बुला लाए। घर में शहनाई बजने लगी। तोता खुश होकर नाचने लगा, अपने पंख झाड़ने लगा। पंख में छिपाए जेवर, सोने के कंगन, बाजूबंद, हार, छल्ले, बूटे, चूड़ियाँ फर्श पर गिरने लगे और देखते ही देखते वहाँ उनका ढेर बन गया। अब सुबह हो गई। सबको पता चला कि तोता कमाई कर के आया है और हजारों के गहने लाया है। उसके पड़ोस में एक कौई रहती थी। उसने अपने बेटे मंगाराम से कहा, लल्ले, तुम भी कुछ कमा करके लाओ। उसी रोज कौआ चल दिया। लेकिन कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगवा तेली, यानी कहाँ गंगाराम और कहाँ मंगाराम। कौए को तो कूड़ा करकट और गंदगी ही अच्छी लगती थी, इसलिए वह कूड़े पर पहुंचा और अपने पंखों में ठूस ठूस कर कूड़ा भर लिया। जब रात हुई तो वह घर लौटा और तोते की तरह कुंडी खटखटाकर बोला, मम्मी ओ मम्मी, मेरी प्यारी मम्मी, किबाड़ खोलो, खाट बिछाओ, दिए जलाओ, शहनाई बजाओ, पंख झाड़ेगा आपका लाडला। मम्मी ओ मम्मी, जश्न मनाओ ओ मेरी मम्मी। बेचारी माँ झटपट उठी, तुरंत दरवाजा जाके खोला, खाट बिछाया और दिए जलाए। जब शहनाई बजने लगी तो कौआ खुश होकर नाचने लगा, अपने पंख झाड़ने लगा तो पंख में भरा हुआ सारा गला कूड़ा गिरने लगा। देखते ही देखते सारा घर बदबू से भर गया। कौए को ऐसा क्रोध आया कि उसने अपने बेटे को जूते से मार मार कर घर से बाहर खुदेड़ दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।